बच्चा हलबली, हम तुमसे कहे रहे कि पूजा में हमारे कोनो प्रकार के विघ्न न हो, लेकिन तू आदत बाबा हो। बोलो बेटा। बाबा कान को न पकड़ा, वैसे हमका ज्यादा सुनाए पड़ल। बाबा कान को न पकड़ा। ठीक है, देखो बेटा हलबली, हाँ बाबा। इस तरह से अब काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं बाबा, निश्चरों का आतंक इतना बढ़ गया है बहुत ज्यादा बढ़ गया बाबा, कि इनसे हम युद्ध कर नहीं सकते हैं, नहीं बाबा। और इनका हिंसा करना ही परम कर्तव्य बन गया है। हाँ बाबा। ठीक है, समय आ चुका है। हाँ बाबा। नारायण का अवतार हो चुका है, अच्छा, और जिस समय के लिए मुझे इंतजार था वो समय आ गया है। आए थे बाबा। हाँ, वो समय आ गया है। ठीक है बाबा। हरि दर्शन को प्यासी, अरे हरि दर्शन को प्यासी, अखिया रे हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया रे हरि दर्शन को प्यासी। हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया रे हरि दर्शन को प्यासी। हरि दर्शन को प्यासी, अखिया रे हरि दर्शन को प्यासी। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहत
दृश्य का अवलोकन किए। विश्वामित्र के सफल अभिनय पर प्रसन्न होकर के श्री इलेक्ट्रॉनिक यादव आनंद नगर 10 रुपए का पारितोषिक प्रदान किए हैं। हम अपनी तरफ से सीमित की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और एक बार पुनः ले चलते हैं आपको भगवत लीला की तरफ, जहां भी आपने देखा कि मुनि विश्वामित्र जी अयोध्या में भगवान को मांगने के लिए जाते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते हैं। प्रमुख द्वार पर द्वारपाल, अयोध्या के द्वारपाल का खड़ा होना, विश्वामित्र का द्वारपाल से कहना। बोलिए प्रस्तुत दृश्य आपके समक्ष है। आप लोग शांति का परिचय देंगे और आप लोग एक बार जोर से जय जयकार लगाएं। बोले राधा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। देखा भैया, हमार नौकरी में यही गेट पे, ताकि यह कि एक मच्छर जौन बा वो अंदर प्रवेश न करना, हमार नौकरी जौन बा चली जाए। भाई राजा महाराजा की बात है, अब ओकर ड्यूटी हमें देंगे बा। हम भैया महाराजा 10 के द्वारपाल हुए। नारायण नारायण नारायण। अयोध्या के सानिध्य में है। जिया शेर जिया। कहिए मुर्राज, आपका कैसे आना हुआ? सुनिए, हमें ले चलो महाराज अयोध्या नरेश राजा दशरथ से हमारी मुलाकात करवाओ। और तुम क्या करोगे जान करके? हम किस लिए आए हैं, किससे मिलना है, क्या काम है? ठीक है मुर्राज। नहीं है, ठीक है, चलो। पीछे पीछे आवा, जल्दी जल्दी। देखो बच्चा, हमारी उम्र चौथे चरण की है, हम तुम्हारी जितना तेज तो नहीं चल सकते। ठीक है मुर्राज, आप थोड़ा यहाँ विश्राम कीजिए, मैं अपने महाराज को आपके आने की सूचना देता हूँ। ये राजाओं के यहाँ कब से ऋषियों मुनियों के लिए आदेश की आवश्यकता हो गई? क्या करूँ मुर्राज, मेरे पेट का सवाल है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हो सकता है मेरी रोजी रोटी चली जाए, ताकि रोजी रोटी जाने पर मेरे बीवी बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। ठीक है, जाओ अपने राजा से बता देना कि विश्व के मित्र जी पधारे हुए हैं, दौड़ते हुए आएंगे मेरा नाम सुनकर। जाओ। ठीक है मुर्राज, मैं जा रहा हूँ। जाओ। ऑनलाइन वाला कोनो सिस्टम है ना। महाराज इकट्ठे हुए द्वार पर गुरु विश्वामित्र पधारे हुए हैं और आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। ठीक है, मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, मैं स्वयं आकर उनका स्वागत द्वार पर ही करूंगा। देखा हुआ है। मुर्राज के चरणों में महाराज दशरथ का प्रणाम
मुनिराज, हमारा भाग्य है आज जो आप हमारे राज दरबार में आए हैं। बताओ, मैं प्रस्तुत हूँ। क्या इच्छा है, क्या वेदना है, किस कारण बस आज सुबह सुबह यहाँ पर आप पधारे हैं मुनिराज? मैं प्रस्तुत हूँ। ठीक है राजन, आप बैठें और हमारी व्यथा को सुने। ठीक है मुनिराज। सुनिए राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। राजन मेरी बात को सुनिए। कहिए मुनिराज, क्या इच्छा है? मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट कर देते हैं। राजन कहिए मुनिराज। याग की ओर से मैं युद्ध करूं तो कार्य खंडित होगा यह। फिर धनुआ लेना लड़ूंगा मैं, यह भी प्रण मेरा है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया। मुझसे क्या लेना चाहते हैं? मैं अवश्य दे दूंगा। तो तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण, अरे दोस्तों मुझे कुछ दिवसों को, इनमें है पुण्य सुयश उनको, कल्याण हर्ष उनको। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है जान। राज संपद सेना सब देना है दुश्वार नहीं।
मुनिवर कहिए। फिर रामे मेरा सुख धाम सदा, फिर रामे मेरा सुख धाम सदा, तब उसका विरह गवा। जब घर का वही, जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। तेरी बोली अच्छी नहीं, इस अवसर ने ना या तो साफ जवाब दे या फिर मेरे दशरथ को जैसे ज्ञानी को ममता है इतनी बच्चों क्या किसी जवानी की फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें इतनी उलझी। यदि आज विष्णु से कहता न तो छोड़ गरुड़ वाहन देते, शंकर से भी विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन, मांगी जो तुझसे दीक्षा है। इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पूरी कार में पाप हुआ। राजन, आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। राजन, महाराज विश्वामित्र की विश्वसनीयता पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। आप इनकी महत्ता को नहीं जानते। राजन, तुम्हारे ही वंश के त्रिशंकु को इन्होंने स्वर्ग भेजा था। राजन, इनकी महत्ता मैं बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन लो। ये योगी राज कहते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर, तू ये कहिए गुरुदेव। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। हरिचंद दुचंद महाहरि आनंद कहिए गुरुदेव। विश्वामित्र मुनि के आदेश का पालन करो, इसे में तुम्हारे वंश का कल्याण है। वक्त ठीक है गुरुदेव। अब नहीं मुझे सोच संताप दोनों पुत्रों के हुए। दरबारी जाओ, रनिवास से राम और लक्ष्मण को राज दरबार में तुरंत बुला लो। बेटा राम लक्ष्मण मुनिराज
लो हाथ में इनका हाथ नाथ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, दोनों नाजों के पाल है। एक राह रहे याद रहे भगवान, एक राह याद रहे भगवान, मेरी आंखों के बेटा राम और लक्ष्मण, तुम सब जाओ अब गुरु के चरणों में सदा नमन बंदन करना, इनके आज्ञा का पालन करना, जैसा उपदेश देंगे उसका सब स्वेच्छा से पालन करना बेटा। जाओ। जी मैं तो राम लखन पायो, पायो जी मैं पायो, पायो जी मैं तो राम लखन धन राम लखन पायो, पायो जी मैं राम लखन पायो। अभी आपने प्रस्तुत दृश्य में देखा मुनि विश्वामित्र भगवान राम अनुज लक्ष्मण को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए चलते हैं। हम अगला दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करें। कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। श्री पवन वर्मा पर प्रसन्न होकर के 20 रुपए का पुरस्कार, श्री उमेश विश्वकर्मा वशिष्ठ के सफल अभिनय पर प्रसन्न होकर के 50 रुपए का पुरस्कार, महेंद्र वर्मा आप्या श्रृंगार महल आनंद नगर वशिष्ठ के सफल अभिनय पर प्रसन्न होकर के 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। हम आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आर्यन वर्मा विश्वामित्र के सफल अभिनय पर प्रसन्न होकर के 20 रुपए का पुरस्कार एवं काजल वर्मा विश्वामित्र के सफल अभिनय पर प्रसन्न होकर के 20 रुपए का पुरस्कार तथा अभय वर्मा जी की तरफ से दशरथ के सफल अभिनय पर प्रसन्न होकर के 10 रुपए का पुरस्कार,
श्री पायल वर्मा की तरफ से दशरथ के सपने पर प्रसन्न होकर के 10 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। हम इन बच्चों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से मंगल कामना करते हैं। भगवान इनके पथ को बहुत आगे बढ़ाए, दिन दूना रात चौगुना करें। तो लीजिए अगला दृश्य आपके समक्ष होगा। मुनि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के रास्ते में जाते हैं। संध्या हो जाती है, संध्या वंदन करते रहते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत दृश्य आपके समक्ष होगा। एक आश्रम में मुनि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ संध्या वंदन करते हैं और राक्षसों का प्रकोप। एक बात में जुदा करना है, बोले मृदा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। बच्चा हलबली बेटा राम जी, ये हलबली हमको बहुत तंग कर दिया है, इसको थोड़ा समझाओ। नहीं, ये मानता नहीं है। जिस काम के लिए भेजो चला जाता है। अरे भैया फूल वूल लेकर के आओ। देखो ये बाबा बाबा करता है, पता नहीं कहाँ रहता है। एक रावण की सेना हरि राम नाम नदिया अगम बही जाए, जहाँ क्या क्या
को जो करी नहीं नहीं बिल्कुल बाबा के लिए पहुंचा दिए। बाबा है बाबा। बेटा राम, ये हमारा 100वां यज्ञ होने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अपना यज्ञ का निश्चिंत होकर करें, हम आपके यज्ञ का बहुत भारी सीन आने वाला है। 1 मिनट आप लोग रुकिए, बेटा राम, कटिएगा मत। निश्चरों का आतंक, निश्चरों का आतंक आप लोग देखिए। बरामदपुर जयहरी में निश्चरों का आतंक। भैया हमारा बड़े का लागत में भैया हम लोग आ गए भैया। यज्ञ का कार्य पूर्ण हो गया। बेटा राम, आज हमारा यज्ञ संपूर्ण हो गया, चलो यहाँ से चला जाए। आओ बेटा, आओ। भैया ये बताओ कच्ची का भैगा पता ना चल तुम्हारा ससिया चलता ही ना बा, ससिया ना चल लागत तो ऐसे बा, चच्ची सिया खाए देखा तई नसिया दौड़ता ही ना बा। आई रे बड़ी चच्ची मचाऊ
चच्ची, ए चच्ची, 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 हाय चच्ची हाय, किसने मारा तीर, कौन बड़ा बलबीर, हाय चच्ची हाय, चच्ची चच्ची चच्ची, हाय चच्ची हाय, किसने मारा तीर, कौन बड़ा बलबीर, हाय चच्ची हाय, हाय चच्ची हाय, हाय चच्ची हाय, चच्ची पक्की लक्की पक्की, चच्ची 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 हाय, चच्ची हाय, चच्ची अब उठने वाली नहीं है। हे भैया, चला चच्ची का संस्कार करा, उठाओ उठाओ